हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं भी जुगड़वा में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई दोस्तों? बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। चलो बहुत बढ़िया। आज हम लोग मैंचुरेशन 3D का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट मैंने आप लोग को बता दिया है, जो कि बहुत बेसिक है। जो कि मैंने 3 फॉर्मूलेज आपको लिखवाए हैं प्रिज्म के, वो ही आपके बार बार यूज होंगे। इंडिविजुअल किसी का फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर दोस्त? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आ गया है दो सिलेंडर से। अब वो कह रहा है सिलेंडर की हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है दोस्त? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? देखो देखो फिर से वही फॉर्मूले याद करो। सिलेंडर की फॉर्मूला निकालना सिखाता हूँ वहीं से कि सिलेंडर होता क्या है वो देख लो। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, क्यूब और क्यूबॉइड। अब सिलेंडर देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्त, आओ हेडिंग डाल दो सिलेंडर। और सिलेंडर किसकी कैटेगरी है दोस्त? तो क्या ना भैया, सिलेंडर कैटेगरी है किसकी? प्रिज्म की, है ना। किसकी कैटेगरी है दोस्त? तो क्या ना भैया, प्रिज्म की। ये क्या बन गया दोस्त? अपना सिलेंडर बन गया। ये क्या हो गई दोस्त? इसकी हाइट हो गई। और ये क्या हो गया दोस्त? इसका रेडियस हो गई। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? और ये किसकी कैटेगरी है? प्रिज्म की कैटेगरी है। प्रिज्म का वॉल्यूम मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इधर क्या है? सर्किल। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? तो क्या ना भैया, पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है? एच। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर का। कहना ठीक है भाई। अब कर सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने आपको बताया है कर सरफेस एरिया होता क्या है। कर सरफेस एरिया जो होता है, जो कर्व्ड होता है, घुमावदार होता है, इसी को क्या बोलते हैं? कर सरफेस एरिया। इसका एरिया क्या होता है? तो क्या नाम? पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर इंटू एच। इंटू एच। ये सब फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवा रखे हैं प्रिज्म की कैटेगरी में। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो क्या ना भैया, टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्त सी एस ए, है ना, प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है दोस्त। तो सी एस अपन ने निकाल ही लिया कितना? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर प्लस एच। यही क्या होता है दो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। रटने की जरूरत है तो क्या ना, बिल्कुल भी नहीं। बस वो 3 फॉर्मूले याद रखना। ठीक है। वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। सिंपल। प्रिज्म के ये 3 फॉर्मूले जो कि हमें लगाने। क्लियर दोस्त? बड़े। चलो अब आते हैं सिलेंडर के क्वेश्चन पे। देखो वो क्या कह रहा है। उसने बोला है साफ साफ कि भैया की हाइट दे दी है 21 और रेडियस दे देती है 5। तो अपन को क्या निकालना है दोस्त? वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर। तो और हम लोग जानते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और आर 5 × 5 कर लो दोस्त। ठीक है। और एच की वैल्यू 21। ये इससे कितनी बार? 7 बार। ठीक है दोस्त। ये इससे कितनी बार? 3 बार। ठीक है दोस्त, 3 बार। अब देखो ये कितना आ गया। तो क्या ना भैया, ये आ गया 110। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। क्या ना भैया, ठीक है, इंटू 15। ठीक है। इंटू 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1650 सेंटीमीटर। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्त? इजी, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? वो कह रहा है भाई कि फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 एंड हाइट
60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी मटेरियल का वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्त, 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना, पर क्यूब सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड हाइट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है दोस्त, तो उसका वेट निकालना है कितना है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई 2/22/7, रेडियस कितनी है 10.5 और 10.5, 10.5 की जगह ना अच्छा नहीं लगता 10.5, इसको लिख लो दोस्त 21/2। ठीक है, 21/2, समझ गए। अब देखो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना, अब इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 21 का आधा ही तो 10.5 होता है कि स्मार्ट, है ना, तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट तो स्मार्ट। ये देखो 2 से ये कट गया कितनी बार, 11 बार, 7 से कट गया कितनी बार, 3। क्लियर दोस्त। अब देखो ये से कितनी बार कट गया, 30 बार। ठीक है, 30 बार, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया, 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 30, मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्त उसका वॉल्यूम। अब वो कह रहे हैं कि पर सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा है कितना, 5 ग्राम। तो कह रहा है इस पूरे का वेट कितना होगा। तो क्या करें दोस्त, इसमें 5 से क्या कर दें, वेट निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें, है कि नहीं, 5 से क्या कर देते हैं दोस्त, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा ग्राम में, लेकिन हमें किस में चाहिए है, किलोग्राम। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे दोस्त, 1000 से। क्लियर, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो देखो दोस्त 3 से 3 ये कट, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब देखो दोस्त ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और 15 इंटू 21 तो 315, है ना, 315, तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 315 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 11 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करोगे 315 में तो 945/100। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 593, है ना, 59310 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय इतना, तो 2 जीरो हटाओ तो पॉइंट ही आ जाएगा, ऑप्शन में है भी 103.95 kg। जो मटेरियल होगा वो कितने किलो का होगा दोस्त, 103.95 kg। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो। सिलेंड्रिकल टैंक है, कैपेसिटी कितनी है, ये 6160 मीटर की, और रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त, कह रहा इतनी दे रखी है। अब वो कह रहा है द कॉस्ट पेंटिंग निकाली है उसके कर सरफेस एरिया, मतलब उसके कर सरफेस एरिया को पेंट करना है, और उसका रेट कितना ले रहा है, कह रहा भैया मैं कर दूंगा लेकिन मैं 3 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से लूंगा, तो जितनी भी मीटर स्क्वायर होगा उतना आपको पैसा देना होगा। तो अपन कहेंगे हाँ भाई देंगे आपको पैसे, है ना, देंगे आपको पैसे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा पहले कितना एरिया। चलो दोस्त, कैपेसिटी मीन्स क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक बेसिकली। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और कुछ साल पहले मैंने आपको बताया था, है ना, कुछ साल पहले याद हो, अरे अभी बताया था मेंसुरेशन 3D में, अगर रेडियस 14 होती है, अगर रेडियस 14 होती है तो सर्किल का एरिया कितना होता है,
तो क्या ना भैया 616। देखो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और मैंने बोला था कि 3D में ये सब की जरूरत पड़ेगी। देखो वॉल्यूम कितना है 616 मतलब 6160। और ये क्या है एरिया ही तो है सर्किल का पाई आर स्क्वायर क्या ना। हाँ और रेडियस कितनी है 14। अगर रेडियस 14 होती है तो एरिया कितना होता है तो क्या ना भैया 616 इंटू हाइट। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको काटो तो कितनी बार 10 बार। तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त तो क्या ना भैया 10 है ना। तो कितनी आ जाएगी दोस्त तो क्या ना भैया 10 मीटर है ना 10 मीटर। ठीक है दोस्त तो कितनी आ जाएगी 10 मीटर। इसको ना मीटर कर 10 मीटर। क्लियर ये चीज समझ गए। चलो अब देखो दोस्त अब वो कह रहे हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है तो कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो 14 वो होता है रेडियस तो पेरीमीटर कितने होता है 88 है कि नहीं याद है। हाँ याद है। चलो नहीं है तो लिख लो निकाल लो 80 आएगा देखो है ना। पढ़ लो दोस्त पढ़ लो अच्छा रहेगा आपके लिए है ना। इससे काटो 2 बार तो कितना देगा 44 दूनी 88 और 10 880। तो कर सरफेस एरिया कितना आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है इतने एरिया को पेंट करना है और टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट तो कहना 1 मीटर स्क्वायर के कितने कर रहे हैं 3 रुपए। लेकिन कितने मीटर स्क्वायर करना है दोस्त 880। तो 880 इंटू 3 तो 2426 2640 है ना। इतने रुपए लेंगे 2640 2640 रुपए क्या हो जाएंगे दोस्त खर्चा आ जाएगा इतना पेंट कराने का। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये आप इस बार आपके पेपर में आया हुआ है सीपीओ में पूछा गया है ये क्वेश्चन इतना कठिन है ना। चलो देखो दोस्त वो कह रहा है रेडियस का रेशियो दे रखा है हाइट का रेशियो दे रखा है तो वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम का रेशियो। तो क्या हो जाएगा दोस्त हम लोग जानते हैं इसका स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ना वॉल्यूम क्या होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है वो देखो 2 सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर अपॉन H1। पाई से पाई मैंने लिखा लेकिन आप मत लिखना एग्जाम में। क्लियर। एग्जाम में कैसे करना है सीधा R का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। हाइट कितनी दे रखी है 4 अपॉन R2 का स्क्वायर 16 इंटू 9। ठीक है ये इससे कट गया ये इससे कट गया तो अपना वॉल्यूम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/4 मतलब 1:4। ठीक है तो आपको एग्जाम में क्या करना है इस रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट इस रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा दोस्त आपके पास है ना वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। क्लियर। चार हमेशा नहीं है कि फॉर्मूला ही फॉर्मूला लिख रहे हो थोड़ा दिमाग से भी काम करो। ठीक है जैसे कि ये देखो ये क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है ये अब डायमीटर का रेशियो कितना दे रखा है ये। अब हमें पता है जो डायमीटर का रेशियो होगा वो ही रेडियस का रेशियो होगा। क्लियर की नहीं कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। और हमें किसका रेशियो निकालना है हाइट का रेशियो निकालना है। तो देखो भाई वॉल्यूम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे कहना नहीं लिखेंगे। ये क्या है वॉल्यूम का रेशियो और ये क्या है आर का रेशियो। तो कहना भैया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू हाइट H1 अपॉन H2 यही होगा कि नहीं कहना हाँ भैया बिल्कुल यही होगा। तो देखो दोस्त अब अपन क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई इसका ये करोगे तो कितना आ जाएगा x b स्क्वायर अपॉन
वाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा h1/h2, यही क्या हो जाएगा दोस्त, इनकी हाइट का रेशियो हो जाएगा, इनकी हाइट का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, इजी, बढ़िया, समझ गए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट कितनी दे रखी है 7। अपन को क्या निकालना है दोस्त, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया अभी हम लोग जाने क्या होता है CS से, तो क्या ना पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है पाई आर 2 पाई आर इंटू एच, यही होता है अपना क्या कर सरफेस एरिया, ठीक है। और कर सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो बेटा इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है 352, 22/7 रेडियस इंटू हाइट। देखो हाइट से हाइट ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो काटो इसको 11 से, तो 11 से ये कितनी बार जाएगा दो, 11 से ये 3 बार और ये 32 बार, और ये 11 से ये 2 बार। तो यहाँ पे देखो दोस्त h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 है तो कितना हो जाएगा 8 बार। तो 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी दोस्त आपकी, 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी दोस्त आपकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर। अब आपके पास देखो रेडियस भी है हाइट भी है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, है ना। तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये और ये कट गया, ठीक है दोस्त, कट गई कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो क्या होगा इसका, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 68, ठीक है। तो 64 इंटू 2 क्या नाम 128, ये हो गई 12 इस पे लाई यहाँ से, ठीक है। फिर 64 इंटू 2 128 और 12 क्या ना 140, तो यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना वॉल्यूम हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, इजी, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है कि कर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया। तो आपको रेशियो निकालना है किसका, डायमीटर का और उसकी हाइट का। तो चलो दोस्त करते हैं। वो क्या कह रहा है, पहली चीज वो कह रहा है दोस्त कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का क्या है 1/3, टोटल सरफेस एरिया का क्या है 1/3 है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई RH कर सरफेस एरिया 1/3 2 पाई R प्लस H, ये है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। ये और ये इससे कट गए तो ये कितना आ गया 3H बराबर क्या आ जाएगा स्मॉल r प्लस H, तो कितना हो जाएगा दोस्त H से H कैंसिल, ये 3 आ गया, तो 2/1 किसका रेशियो आ गया रेडियस और हाइट का। लेकिन उसने पूछा क्या है दोस्त, हमें डायमीटर और हाइट का चाहिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, क्या ना भैया, ठीक है। तो 2r कितना हो जाएगा डायमीटर अपॉन हाइट, तो कितना आ जाएगा 4:1, 4:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इजी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वे क्या कह रहा है, एक फील्ड रोलर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का रोलर, देखो ना रोड जो रोड बनाता है ना, वो वाला रोलर, और यहाँ वो पिच बनाता है वो भी क्या है रोलर है छोटा वाला,
तो वो कह रहा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 1 मीटर, और उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1/4। ठीक है, अब जो स्पीड दे रखी है वो कह रहा है पर मिनट में वो कितनी बार रेवोल्यूशन करता है, कितनी बार घूमता है 14 बार। ठीक है, बड़ा है भाई। तो आपको ये बताना है कि एक घंटे में बेसिकली कितना एरिया कवर किया होगा, मतलब कितना एरिया उसने रोल किया होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, कर सरफेस एरिया निकालेंगे नहीं, तो देख लेते हैं कि उसने एक रोल में कितना कर्व कर रहा है। ठीक है, कर सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्त कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है सिलेंडर का, क्या होता है, तो क्या ना भैया 2πr। ठीक है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब रखो 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, हाइट डायमीटर कितना है 1/2। ठीक है, और हाइट कितनी है, तो क्या ना भाई 5/4। तो क्या हाइट कितनी है दोस्त, तो क्या ना भैया 5/4, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब एक बार में ये इतना रोल कर रहा है, कहना ठीक है, लेकिन दोस्त वो ये कह रहा है कि वो एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन ला रहा है, मतलब कितना घूम रहा है 14 बार। तो दोस्त में 14 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो इसमें मैं 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं कहूंगा दोस्त एक में इतनी बार घूम रहा है, 14 में कितना एरिया घूमेगा, वो भी कितने मिनट में दोस्त, एक मिनट में। तो कहेंगे एक मिनट में ये इतना एरिया रोल कर लेगा। ठीक है, इतना एरिया कवर कर लेगा दोस्त, 14 का मल्टीप्लाई कर दो, चलो भैया ठीक है। इतनी चीज ये तो गई एक मिनट की बात। अब हमें इसको क्या करना है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, कहना 60 से और कर दो भैया, 60 से और कर दिया तो ये क्या बन गया दोस्त, 1 घंटा बन गया अपना कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो 1 घंटे में इतना एरिया ये क्या करेगा, रोल कर देगा। ठीक है, रोल मतलब रोलर चला देगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 14 से ये 14 कटेगा। ठीक है दोस्त, तो ये देखो ये कितना आ गया अपना 10। ठीक है 10, और 10 का 22 में मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 220 इंटू 6 क्लियर दोस्त, इंटू 6, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इंटू 6, अच्छा ये 4 भी है अपॉन 4 4 15, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3300, मतलब 3300 मीटर स्क्वायर उसने एरिया इतना कवर कर लिया होगा। 3300 मीटर स्क्वायर उसने इतना एरिया कवर कर लिया होगा दोस्त, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वो कह रहे हैं कि एक सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब, बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि सॉलिड क्यूब में से एक सिलेंडर को निकाल लिया गया, तो मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, मतलब जो मटेरियल बच रहा है बेसिकली दोस्त कितने परसेंट बच रहा है किसका, ओरिजिनल क्यूब का। तो चलो आओ देखते हैं, करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। देखो दोस्त पहले तो एक क्यूब बना लेता है, ये है अपना क्यूब। ठीक है, ये अपना क्यूब है, ये अपना है ना, क्या ना भैया बिल्कुल सही क्यूब। अब वो ये क्या कह रहा है मित्र भाई कि इसके अंदर से एक क्या है सिलेंडर निकाला गया मैक्सिमम साइज का, तो मैक्सिमम साइज का सिलेंडर क्या होगा, तो आप कहोगे भैया इसकी जो गोलाई होगी वो पूरे क्यूब की साइड को टच करेगा,
करेगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। ऐसे ही दोस्त ये पूरे को टच करेगा, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो ये बनेगा ना, ये ऐसे, है ना, ऐसे बनेगा। चलो दूसरे कलर से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरे कलर से देख लो, पीले कलर से, ये 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 बहुत बढ़िया, शानदार, ये बन गया सिलेंडर। बन गया कि नहीं, हाँ भाई बन गया। तो अब वो क्या कह रहा है, इसको इसमें से निकाल लिया गया काट के। अब जो मटेरियल बच रहा है वो कितने परसेंट है टोटल का। अब देखो दोस्त, अब मैं क्या करूं, इस क्यूब की साइड को क्या मान लेता हूं, 2a, है ना। इस क्यूब की साइड को क्या मान लेता हूं, 2a। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का। तो ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस क्यूब का, कहना ये इसके साइड कर दो, होगा कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल सही भाई, यही होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें से हम क्या माइनस कर दें दोस्त, ये सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी डायमीटर तो पूरी कितनी होगी 2 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8, और हाइट कितनी होगी, कह रहे हैं इसकी 2a होगी सिलेंडर की, होगी कि नहीं, क्या ना भैया बिल्कुल, बस यही तो पहचानना था। तो क्या करेंगे, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू क्या है ए, और हाइट कितनी है दोस्त, तो कहना भैया 2, इतना मटेरियल बचेगा, कहना हाँ। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल का कितना परसेंट है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा, है ना, जो वैल्यू आएगी वो ही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्त, इसमें से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा दोस्त, तो 2 लोगे तो कितना हो जाएगा 4, और a क्यूब तो कट जाएगा, चलो हाँ भैया बिल्कुल सही। तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4 इंटू 100, कह रहे भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। अस पाई को दोस्त अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7 अपॉन 4 इंटू 100। अब देखो दोस्त ये क्या हो जाएगा, 7 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 28, और 28 को 22 से माइनस करेंगे कितना आएगा 6 अपॉन 28 इंटू 100। अब 4 से काटोगे इसको दोस्त तो कितना आ जाएगा 25, एंड 4 से काटोगे तो 7, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, तो आप कहोगे भैया 150 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट समथिंग। लेकिन उसने क्या बोला है कि नियरेस्ट इंटीजर्स बोला है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 21%। क्लियर हुई ये चीज, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज के क्वेश्चन अपने खत्म हो गए दोस्त, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक दोस्त आप नोट्स नहीं बनाओगे इस वीडियोस के तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएगा लेकिन आगे बोलोगे जो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।